ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतना सबका सपना होता है, पर इस सपने और आपकी टीम के बीच में आ जाते हैं कुछ लाखों लोग जो आप ही के जैसा सपना लेकर टीम बनाते हैं। और अगर आप इन लोगों से कुछ अलग नहीं करोगे तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिनका या तो लॉस होता है या सिर्फ पैसे वापस आते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपको इन लाखों लोगों से अलग कर देगी और आप ग्रैंड लीग में खुद से ही विनिंग टीम बना पाओगे। और ये टिप्स कोई तुक्के पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि हमारे हजारों सब्सक्राइबर इन्हीं टिप्स का यूज करके ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाए हैं। और अगर आप इन टिप्स को ध्यान से सुनकर मैच में अप्लाई करते हो तो आपकी रैंक जरूर इंप्रूव होगी। साथ ही साथ मैं आपको आज टीम स्ट्रेटेजी पर बेस्ट टीम बनाना भी बताऊंगा, जिससे आप मैच के हिसाब से ग्रैंड लीग के विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है, छोटी ग्रैंड लीग खेलो और उन पैसों को ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट करो। देखो, ग्रैंड लीग में दूसरे बिजनेस की तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लो आप 3 या 4 टीम पर मैच लगाते हो तो इसके लिए आपको 5 से 6 हज़ार का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। अब आप एक टीम से भी ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो, पर ऐसा करने से आप ही का नुकसान है, क्योंकि एक टीम के विनिंग चांसेस बहुत कम होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक टीम लगाते हैं और रिजल्ट के बाद सोचते हैं कि ये प्लेयर लेते तो विन कर जाते या इसको कैप्टन बनाते तो प्रॉफिट हो जाता। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए 3-4 टीम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीम में सारे प्लेयर लेना पॉसिबल नहीं है। और जब आप लाखों करोड़ों टीम से कॉम्पीट कर रहे हो तो बेहतर यही है कि अपना 100% दे। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, एक बेस्ट टीम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रैंड लीग में लक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जितनी ज़्यादा टीम आप बनाते हो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके लकी होने की। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि ये पैसे लाए कहाँ से, क्योंकि कई लोगों के पास इतना बजट नहीं होता है। ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि छोटी ग्रैंड लीग खेलो जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो। कई ग्रैंड लीग ऐसी होती है जिसमें कुछ हजार टीम से आपको कॉम्पीट करना होता है। इन 1000 टीम से कॉम्पीट करना आसान है कंपेयर टू लाखों टीम से। तो यहाँ आप एक टीम से भी बढ़िया रैंक ला सकते हो। तो आपका बजट कम है तो इन छोटी ग्रैंड लीग पर कॉन्सेंट्रेट करो, और जब अच्छी विनिंग हो जाए तो उन पैसों को ग्रैंड लीग की एक से ज़्यादा टीम बनाने में यूज करो। अब अगली टिप से पहले ये वीडियो लाइक कर ले और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अब छोटी ग्रैंड लीग खेलना है ये तो समझ आ गया, पर अब बात आती है कि कौन से मैच में ये ग्रैंड लीग खेले। क्योंकि जब आप कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन देखोगे तो उसमें आपको दिन में 10-15 मैचेस तो मिल ही जाएंगे। तो अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि हर मैच में ग्रैंड लीग खेलने की कोशिश करते हैं। ये लोग रैंडमली ऐप ओपन करते हैं और जिस भी मैच की लाइनअप आउट हुई रहती है उस मैच में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि ग्रैंड लीग में चाहे लक कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, बिना नॉलेज या स्ट्रेटजी के विन करना लगभग नामुमकिन है। जितने भी लोगों ने ग्रैंड लीग विन करी है उन सब ने टीम कुछ न कुछ सोचकर ही बनाई होती है। जैसे हमारे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर की रैंक वीडियो के नॉलेज से इंप्रूव हुई है। अगर सिर्फ लक का खेल होता तो ये सब लोगों की रैंक पहले जैसे ही आ रही होती। तो वही मैच खेलो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सभी प्लेयर के स्टेट पता होने चाहिए, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि प्लेयर का फॉर्म कैसा है और उस ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, कौन से टाइप के प्लेयर्स वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज हो तो आप ग्रैंड लीग की अच्छी टीम बना पाओगे, वो भी कम टाइम में। अब हो सकता है आप में से कई लोग क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करते हो और सिर्फ फैंटेसी खेलने में विश्वास रखते हो। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि कोई एक टूर्नामेंट लो और उसी के सारे मैच खेलो। जैसे मान लो आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के आप शुरू से सारे मैच खेलो। इससे आपका हर मैच के साथ नॉलेज इंप्रूव होता जाएगा। शुरुआत में आपको कुछ लॉस हो सकता है, पर टाइम के साथ वो लॉस कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कोई भी एक टूर्नामेंट पकड़ो और उसमें मास्टरी हासिल करो। इससे आप उन लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे जो कोई से भी रैंडम मैचेस में टीम लगा देते हैं। अब कौन से टाइप के कॉन्टेस्ट खेलना है और कौन से टाइप के मैचेस खेलना है ये तो समझ आ गया, पर अब बात आती है कि टीम कैसे बनाना है। तो उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले बात करते हैं एक और गलती की जो लोग ड्रीम 11 की टीम बनाने में करते हैं, और यह है टेलीग्राम से ब्लाइंडली टीम कॉपी करना। देखो, जहाँ तक स्मॉल लीग की बात है तो टीम कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको 2 या 3 अपोनेंट को हराना होता है। ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि आप और आपके अपोनेंट की सेम टीम हो। पर जब आप ग्रैंड लीग की टीम कॉपी करते हो तो उसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है, या हो सकता है ये चीज आपको जिंदगी भर का पछतावा दे जाए। जैसे मान लो आप किसी फेमस इन्फ्लुएंसर की टीम कॉपी करके ग्रैंड लीग में लगा देते हो। अब उस इन्फ्लुएंसर की टीम तो और भी लोग कॉपी करेंगे ही, तो मान लो 50 और लोग उसी टीम के साथ ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हैं। अब मान लो ये टीम चल जाती है और रैंक 1 आ जाती है, तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपकी रैंक उन 50 लोगों के साथ क्लैश कर जाएगी जो सेम टीम लेकर आए हैं। तो जहां आप करोड़पति बनने वाले थे वहां अब आपको कुछ 1-2 लाख रुपए ही मिलेंगे, और आपको पूरी जिंदगी ये पछतावा होगा कि काश मैं 1-2 चेंजेस अपनी टीम में कर लेता तो मैं अकेला ही रैंक 1 पर आता।
इसलिए किसी भी टेलीग्राम चैनल से आप टीम ब्लाइंडली कॉपी मत करो। खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ और ये देखने की कोशिश करो कि सामने वाले ने किस माइंडसेट और स्ट्रेटेजी के साथ टीम बनाई है। ऐसा करने से आप खुद से उसी स्ट्रेटेजी पर 3-4 टीम बना पाओगे और रैंक क्लैश के भी कोई चांसेस नहीं रहेंगे। अब रैंक 1 की टीम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती को डिस्कस करना जरूरी है, जो मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक करी थी। जब हम ड्रीम 11 या कोई और फैंटेसी ऐप पर पैसा इन्वेस्ट करके टीम लगाते हैं तो जब तक पैसा वापस आता है तब तक तो हमारे दिमाग में संतुष्टि रहती है, लेकिन जैसे ही 4-5 मैचेस में पैसा वापस नहीं आता तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि फैंटेसी हम क्यों खेल रहे हैं, या इतना पैसा लगाने का मतलब क्या है, या मैं कभी जीत पाऊंगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो कुछ मैचेस के लॉस हमको ये सोचने पर मजबूर करते थे कि हम फैंटेसी खेलकर सही कर रहे हैं या गलत। अब लॉस होने पर निराश होना तो कॉमन बात है, ये चीज तो हमको लाइफ में हर फेलियर पर होती ही है, पर इस निराशा को कम करना बहुत जरूरी है, वरना हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर चलना। देखो, इन्वेस्टमेंट प्लान हमको बताता है कि पर मंथ हम फैंटेसी में कितना पैसा लगाते हैं। साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट प्लान से ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना मैचेस हारने या जीतने पर हमको मंथली कितना लॉस हो सकता है। ऐसे में हम उस लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। हमको पहले ही पता होता है कि इतने पैसे तो हम हारने ही वाले हैं और आप उस हिसाब से ही फैंटेसी में पैसा इन्वेस्ट करते हो। इसलिए 3-4 लगातार लॉस से हमारे माइंडसेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम बिना टेंशन के अगले मैच की टीम बनाने पर फोकस कर पाते हैं। और फैंटेसी स्पोर्ट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कब आपकी किस्मत चमक जाए। बहुत लोग कुछ लॉस के बाद ही गिव अप कर देते हैं, जिससे नुकसान उन्हीं का होता है, क्योंकि इतने कम पैसे में आपको कोई भी दूसरी चीज अमीर नहीं बना सकता। 5-10 हज़ार में ना तो आप शेयर मार्केट से अमीर बन सकते हो, ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे में फैंटेसी ऐप ही आपके सपने पूरे कर सकती है। बस इसके लिए आपको डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ इसमें लगे रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो की है टीम स्ट्रेटेजी। अब मैंने कई बार दूसरे वीडियोस में भी बोला है कि एक डेडिकेटेड टीम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, पर कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये टीम स्ट्रेटेजी होता क्या है और हम खुद से ही टीम स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको 3 स्टेप के थ्रू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टीम स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका समझाने वाला हूं। इससे आप बड़े आसानी से कुछ ही मिनट में खुद से ही ग्रैंड लीग की बढ़िया टीम बना लोगे। तो इसमें सबसे पहली स्टेप है स्कोर प्रिडिक्ट करना। स्कोर प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने सेक्शन से हमको कितने प्लेयर लेने हैं। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो T20 का कोई सा मैच है और हमको लग रहा है कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 180 के आसपास स्कोर करेगी और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम इस टारगेट के आसपास आ जाएगी, और हमको ये भी लग रहा है कि इस ग्राउंड पर विकेट कम गिरेंगे, मतलब ओवरऑल यहाँ बैट्समैन डोमिनेट करेंगे। ये था इस मैच का स्कोर प्रेडिक्शन। अब इसके लिए आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मैच की पिच रिपोर्ट और उस ग्राउंड के पहले वाले मैचेस का स्कोर देखो, उससे आपको समझ आ जाएगा कि स्कोर क्या जाने वाला है। अब इससे हमको ये तो समझ आ गया कि बैट्समैन ज्यादा रन बनाएगा और बॉलर कम विकेट लेंगे, पर इसमें भी अब 2 चीजें पॉसिबल है। या तो कोई 1-2 बॉलर 3 या उससे ज्यादा विकेट लेंगे, या तो सारे बॉलर्स कम विकेट लेंगे। जैसे मान लो मैच में टोटल 10-12 विकेट गिरने वाले हैं और हमको लग रहा है कि कोई 1-2 बॉलर 3 या उससे ज़्यादा विकेट लेंगे, तो ऐसे में बाकी बॉलर्स को कम विकेट मिलेंगे और ऐसे केस में हम कम बॉलर्स अपनी टीम में लेंगे। अब मान लो कोई भी बॉलर 3 या उससे ज़्यादा विकेट नहीं लेता है, तो ऐसे केस में विकेट बहुत सारे बॉलर्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो इस केस में हम ज़्यादा बॉलर्स अपनी टीम में लेंगे। तो बैटिंग के फॉर्म में टीम बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप बैट्समैन ज़्यादा लो, आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा कि मैच में क्या हो सकता है। अब यही सेम चीज बैटिंग में भी है। मान लो मैच में टोटल 370 के आसपास रन लगते हैं। अब हो सकता है कोई 2 बैट्समैन ऐसे निकल कर आए जो 70-80 या उससे ज्यादा रन मार दे, तो ऐसे केस में बाकी प्लेयर्स कम रन बना पाएंगे और इस केस में हम कम बैट्समैन लेंगे। दूसरे केस में मान लो कोई भी बैट्समैन 70-80 या उससे ज्यादा रन नहीं बनाता है, तो रन सारे बैट्समैन में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे में हम ज्यादा बैट्समैन अपनी टीम में लेंगे। तो बैटिंग साइड से 2 केस और बॉलिंग साइड से 2 केस मिलाकर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं। अब कितने कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है ये डिपेंड करेगा आपके बजट पे। ज्यादा बजट है तो आप ज्यादा टीम ले सकते हो, कम बजट है तो कोई एक केस का यूज करके आप टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब सेकंड स्टेप आती है प्लेयर सिलेक्शन की, क्योंकि पहले वाली स्टेप से तो हमको सिर्फ ये पता लगा है कि किस सेक्शन से कितने प्लेयर लेने हैं, कौन कौन से प्लेयर लेने हैं ये अभी डिसाइड करना बाकी है। तो इसके लिए आप 2 तरीके का यूज कर सकते हो। पहला तरीका है प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म देखो। जिन प्लेयर का रिसेंट फॉर्म अच्छा होता है उनके ज्यादा चांसेस होते हैं परफॉर्म करने के,
वही दूसरा तरीका है ड्रीम टीम परसेंटेज का यूज़ करके। ड्रीम टीम परसेंटेज बताता है कि प्लेयर कितनी बार ड्रीम टीम में आया है। जिसका ड्रीम टीम परसेंटेज ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा बार ड्रीम टीम में आया है। तो आप उन प्लेयर को अपनी टीम में रख लो जिनका रिसेंट फॉर्म या ड्रीम टीम परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि सारे वो प्लेयर मत ले लेना जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से ज़्यादा हो। अपनी टीम में आप 3 से 5 प्लेयर ऐसे लो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम हो। इनको हम ट्रम्प प्लेयर बोलते हैं। आप कोई सी भी ड्रीम टीम उठा के देख लो, आपको 3 से 5 ट्रम्प प्लेयर अपनी टीम में जरूर दिखेंगे। तो अपने क्रिकेट का नॉलेज का यूज करके आप इन ट्रम्प प्लेयर को सिलेक्ट करो। अब तीसरा और आखिरी स्टेप है कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने का। अब एक बार फिर से हम इन 4 केसेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले केस में कोई बैट्समैन 70 से ज्यादा रन स्कोर करने वाला है और कोई बॉलर 3 से ज्यादा विकेट लेने वाला है। अब ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं है कि ये चीज मैच में हो, पर अगर हो जाती है तो हम उन लाखों लोगों से आगे निकल जाएंगे जो रैंडम टीम्स लेकर आते हैं। तो इस केस में हम बैट्समैन प्लस बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देंगे। दूसरे केस में कोई बॉलर 2 से ज्यादा विकेट नहीं लेने वाला और कोई 2 बैट्समैन 70 या उससे ज्यादा का स्कोर करने वाले हैं, तो हम कोई 2 बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देंगे। तीसरे केस में कोई भी बैट्समैन 70 या उससे ज्यादा का स्कोर नहीं कर पाया, वही 2 बॉलर 3 या उससे ज्यादा विकेट ले पाए, तो इस केस में हम बॉलर को कैप्टन बनाएंगे। वही फोर्थ केस में ना तो कोई बैट्समैन 70 से ज्यादा स्कोर कर पाया, ना तो कोई बॉलर ने 3 या उससे ज्यादा विकेट लिए। ऐसे केस में कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में आप किसी जोरदार ऑलराउंडर को कैप्टन बना सकते हो जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाला है, या आप अपने क्रिकेट का नॉलेज यूज करके भी सीवीसी पिक कर सकते हो। अब ये सब सुन के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक बार चलते हैं ड्रीम 11 ऐप पर और इस स्ट्रेटेजी पर लाइव टीम बनाकर देख लेते हैं। तो टीम स्ट्रेटेजी को 3 सिंपल स्टेप से समझने के लिए हम आ गए ड्रीम 11 ऐप पर। तो इस लाइव टीम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाले ओडीआई मैच का। तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट टीम पर, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है क्रिएट टीम की वो होती है स्कोर प्रिडिक्शन की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिच है वो बैटिंग का है, एवरेज स्कोर यहाँ पर 300 प्लस जाता है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि बैट्समैन यहाँ पर डोमिनेट करेंगे और अच्छा स्कोर बनाएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम सारे ही बैट्समैन अपनी टीम में लेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने केस बाय केस देखा कि ये डिपेंड करता है कि बैट्समैन में जितने रन बने हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो हम सबसे पहले केस में अज्यूम कर लेते हैं कि कोई 2 बैट्समैन होंगे वो बड़ा स्कोर करेंगे, मतलब वो 70-80 या उससे ज़्यादा रन बनाएंगे। अब ऐसा होता है तो बाकी बैट्समैन कम रन बना पाएंगे, क्योंकि 2 ही बैट्समैन बहुत ज़्यादा रन बना लेंगे तो बाकी के पास इतने रन बनाने के लिए होंगे नहीं। तो इस केस में हम कम बैट्समैन लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले वो 2 बैट्समैन निकाल लेते हैं जो हमको लगता है इस मैच में अच्छे खासे रन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप रिसेंट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, या आप ड्रीम टीम परसेंटेज का यूज़ कर सकते हो, या आप अपने क्रिकेट नॉलेज का यूज़ भी कर सकते हो। अब जो लोग मल्टीपल टीम लगाते हैं वो एक ही केस के बेसिस पे 3-4 टीम अलग अलग बना सकते हैं। आप कोई 2 बैट्समैन लो और उन बैट्समैन को रोटेट करो। जैसे किसी केस में आपने स्मिथ को ले लिया, कार्टे को ले लिया, किसी केस में आपने कार्टे को ले लिया और होप को ले लिया। इस टाइप से आप सेम केस में अलग अलग टीम बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि इंग्लिश और कार्टे 2 बैट्समैन हैं जिनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बैट्समैन 70-80 या उससे ज़्यादा रन बनाएंगे। अब बॉलिंग साइड से हम ये केस ले रहे हैं कि कोई भी बॉलर 3 से ज़्यादा विकेट नहीं ले रहा है, मतलब जितने भी विकेट गिरेंगे वो सारे बॉलर्स में डिवाइड हो जाएंगे और कोई भी बॉलर बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेगा। ऐसे केस में आपको कई सारे बॉलर ऐसे दिखेंगे जो 2 या उससे कम विकेट लेंगे, तो आपको काफ़ी सारे बॉलर्स ड्रीम टीम में नज़र आ सकते हैं। तो इस केस में मैं कई सारे बॉलर्स अपनी टीम में ले लूँगा। ये सब मैंने बॉलर्स रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे लिए हैं, तो मैंने 5 बॉलर अभी ले लिए। तो बाकी जो प्लेयर लेने हैं वो डिपेंड करेगा रिसेंट फॉर्म पर और उन प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर कर। तो जिन प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर है हम उनको टीम में लेने की कोशिश अभी कर रहे हैं। आप कोई और स्ट्रेटेजी भी इस केस में लगा सकते हो। जैसे आपको लगता है कि किसी बैटिंग ऑर्डर नीचे है लेकिन वो कुछ रन बना सकता है, या कोई ऑलराउंडर है जो 1 विकेट लेगा या कुछ रन बना लेगा, तो आप उसको भी ले सकते हो। जैसे यहाँ शेफर्ड और चेस का पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, मतलब कि पिछले 5 मैचेस में, तो हमने उनको अपनी टीम में ले लिया है। अब लास्ट प्लेयर के लिए मैं होप को अपनी टीम में ले लूँगा, पर ये फाइनल टीम नहीं है। अभी तो हमने वो प्लेयर लिए जो हमको लगता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप इन सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज देखो तो हमने एक भी प्लेयर ऐसा नहीं लिया है जो ट्रम्प प्लेयर है। तो ये आते हैं हमारी दूसरी स्टेप कि हमको ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 3 से 5। तो हम इसमें से कुछ प्लेयर हटा देंगे और उनकी जगह ट्रम्प प्लेयर लेंगे। अब इसमें हम उन प्लेयर को नहीं हटाएंगे जिसमें हमको भरोसा है कि वो 70-80 या उससे ज़्यादा रन मारेंगे। जैसे कार्टर और इंग्लिश को हम इस टीम से नहीं हटा सकते, बाकी किसी प्लेयर को आप हटा सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि किन प्लेयर को हमको हटाना है। अब यहाँ पे मैं जोसेफ को हटा रहा हूँ और उसकी जगह थॉमस को ले रहा हूँ
और गुडाकेश मोटी को हटा रहा हूँ और उसकी जगह फोर्डे को ले रहा हूँ। तो 2 ट्रम्प प्लेयर तो हमारे बॉलिंग सेक्शन से ही हो गए और बाकी हम तीसरा ट्रम्प प्लेयर लेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से। तो मैं चेस को हटा रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ ग्रेव्स को। तो इस तरह से हमारी जो टीम है वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारे पास सारे प्लेयर्स वैसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही हमने 3 ट्रम्प प्लेयर भी अपनी टीम में लिए। अब इस केस में कैप्टन की बात करें तो हम यहाँ पर जाएंगे उन 2 प्लेयर्स को जो हमको लगता है 70+ रन बनाएंगे। तो इंग्लिश और कार्टे 2 ऐसे प्लेयर हैं जो हमको लगता है ज़्यादा स्कोर करेंगे, तो हमने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। अब आपके हिसाब से आपको जो 2 प्लेयर लगते हैं जो ज़्यादा स्कोर करेंगे आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब ऐसे ही हम एक और केस बॉलिंग साइड से भी देख सकते हैं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई 2 बॉलर ज़्यादा विकेट लेंगे, मतलब बाकी जो बॉलर्स हैं उनको कम विकेट मिलेंगे। कोई 2 बॉलर ऐसे निकल कर आएंगे जो 3 या उससे ज़्यादा विकेट लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई 2 बॉलर पिक कर लेंगे जो हमको लगता है ज़्यादा विकेट लेंगे। तो यहाँ मैं एबॉट और ग्रीन के साथ जा रहा हूँ। अब इसका रीज़न ये भी है कि इस ग्राउंड पर पेसर्स जो है वो ज़्यादा विकेट लेते हैं स्पिनर्स के, तो इसलिए मैं अबॉट और ग्रीन के साथ गया हूँ। मैं जंपा के साथ नहीं गया हूँ। जंपा का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ग्राउंड पेस को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बैटिंग साइड से कि कोई भी बैट्समैन 70 से ज़्यादा रन नहीं बनाएगा। अब कोई बैट्समैन 70 से ज़्यादा रन नहीं बनाएगा तो बैटिंग में जितने रन है वो सारे बैट्समैन में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमको बहुत सारे बैट्समैन मैच में ऐसे देखने को मिलेंगे जो 50, 60, 40, 50 ऐसे रन मारेंगे। तो आपको काफ़ी सारे बैट्समैन ड्रीम टीम में इस केस में नज़र आ सकते हैं। तो हम पहले काफ़ी सारे बैट्समैन को यहाँ पर टीम में ले लेंगे। अभी मैं सारे बैट्समैन रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर ले रहा हूँ। तो हमने 5 बैट्समैन ले लिए और हार्डी भी एक बैट्समैन है, हमने उसको भी ले लिया जो बॉलिंग से भी कुछ पॉइंट देता है। अब बाकी रिमेनिंग प्लेयर है, अब उसमें आप क्या कर सकते हो, बॉलर्स को ले सकते हो क्योंकि 1-2 बॉलर तो ऐसे होंगे जो 1 या 2 या उससे विकेट लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम बॉलर को लेते हैं, ऑलराउंडर को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बॉलिंग प्लस ऑलराउंडर के बेसिस पे हमने अपनी टीम बना ली। अब फिर से हमने यहाँ पे ट्रम्प प्लेयर को नहीं लिया, हमने सिर्फ प्लेयर लिए हैं रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे। तो हम फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर लेंगे। तो हम यहाँ पर बैटिंग से कई सारे ट्रम्प प्लेयर ले सकते हैं क्योंकि बैट्समैन में रन डिवाइड होने वाले हैं वैसे भी। तो हम लाबुशाने की जगह के यहाँ एथेंजे को ले लेंगे और कार्टे की जगह हम यहाँ पर ले लेंगे फ्रेजर मैकगर को। तो ये हमारे 2 ट्रम्प प्लेयर हो गए बैटिंग सेक्शन से। अब ऑलराउंडर सेक्शन से हम चेस की जगह क्या कर लेंगे, ग्रीव्स को ले लेंगे। तो ये हो गई हमारी टीम जो कि बेस्ड है इस कंडीशन पे कि कोई 2 बॉलर ज़्यादा विकेट लेंगे और कोई भी बैट्समैन ज़्यादा रन नहीं बनाएगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन में फिर से हम उन 2 बॉलर्स को पिक करेंगे जो कि हमको लगता है 3 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं। तो हमारे जो ऑप्शन है वो क्रिस ग्रीन और एबॉट। तो क्रिस ग्रीन और एबॉट को हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर देंगे। सिंस ग्रीन बैटिंग से भी कुछ पॉइंट देता है इसलिए हमने उनको कैप्टन बनाया है। आप चाहो तो एबॉट को भी टीम में कैप्टन बना सकते हो। अगर आप एक ही केस में मल्टीपल टीम बनाते हो तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स भी कर सकते हो और 2 अलग अलग टीम भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट केसेस में टीम अलग अलग बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले स्कोर प्रेडिक्ट करना है कि स्कोर क्या जाएगा और उस स्कोर प्रेडिक्शन के बेस पे आपको डिफरेंट केसेस बनाने हैं और उस डिफरेंट केसेस के बेसिस पर आपको अपनी टीम प्रिपेयर करनी है। और टीम प्रिपरेशन के बाद आपको ये देखना है कि आपने ट्रम्प प्लेयर लिए है कि नहीं। और ट्रम्प प्लेयर कम लिए हैं तो आपने अपनी टीम में ट्रम्प प्लेयर लेने हैं। ट्रम्प प्लेयर ले लिए, उसके बाद आपको कैप्टन वाइस कैप्टन डिसाइड करना है और उसके बाद आपकी टीम तैयार हो जाएगी। अब रेगुलर टीम के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वही हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसी वीडियोस आगे भी आने वाली है।